राधे राधे प्रिय भक्तों, अश्वनी पितृपक्ष अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विनी महीने की अमावस्या तिथि के दिन पितरों की विदाई दी जाती है। 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की इस दिन समापन होता है और इस दिन सूर्यास्त के समय पूर्ण और आदर्श श्राद्ध भाव से पितरों की विदाई अवश्य दी जानी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग पितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों की विदाई ठीक से नहीं करते उनको पितृ दोष लगता है और पूरे साल भर सहना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों तक समस्त पितृ मृत लोक में 16 दिन बिताने के बाद अपना अपना श्राद्ध ग्रहण करके अपने लोक को वास लौट जाते हैं। इसीलिए उन्हें विदा करते समय उनको रास्ता दिखाने हेतु दीपदान करा दिया जाता है। शास्त्रीय विधान अनुसार पितृ अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में गंगा नदी किसी भी तालाब या कुएं आदि के आसपास या किसी भी नदी के तट पर किनारे पर 14 दीप प्रज्वलित करके पितरों का स्मरण किया जाता है। पितरों को विदाई कैसे दी जाती है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या दान में देना चाहिए, किस प्रकार से दर्पण पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, यह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और सबसे विशेष बात कि इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और ग्रहण के समय पूजा पाठ संबंधित कार्य वर्जित माने गए हैं। तो आइए जानते हैं अमावस्या की तिथि और इन दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस बार अमावस्या की तिथि 21 सितंबर रविवार को 12:17 से शुरू हो रही है। देखा जाए तो यह 20 सितंबर शनिवार की देर रात का समय होगा। शनिवार का पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी, जो कि 22 सितंबर को अमावस्या को 1:23 पर समाप्त होगी। देखा जाए तो रविवार की रात के बाद ही तिथि समाप्त हो रही है, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार केवल रविवार को ही अमावस्या रहेगी। इसीलिए इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान आदि किए जाते हैं। तर्पण और पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इस कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। 21 सितंबर रविवार को ये मनाया जाएगा और ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आप पूजा पाठ संबंधित या पितृ तर्पण संबंधित कार्य इस दिन कर सकते हैं। इस दिन के मुख्य विधान के बारे में वैसे तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन 14 दीप जलाकर पितरों की विदाई दी जाती है। अगर ऐसा ना कर पाएँ, शुद्ध घी का एक दीप जलाएं जिसमें कलावे की बाती का प्रयोग हो और जिस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा को पितरों का वास माना जाता है, पितरों की दिशा मानी जाती है। पितरों के निमित्त दीपदान शाम को प्रदोष काल के समय ही करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो बहते जल में पितरों के नाम से दीप भी प्रवाहित करनी चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पीपल में जल अर्पित किया जाता है, धूप दीप जलाकर मिठाई अर्पित की जाती है। लेकिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा वर्जित की गई है। इसीलिए आप इस दिन प्रदोष काल के समय अंधेरा आने पर घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में या फिर घर की छत पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए जलाएं और लोग अपने घर के दहलीज पर या घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर इस दिन दीपदान करना चाहिए। पितरों को विदाई देना चाहिए तो दीपक जलाकर एक गिलास या फिर लोटों में पानी लेकर अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ 7 कदम चलते हुए पानी को धार गिरानी चाहिए। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पहले यम देवता से चित्रगुप्त महाराज से अपने आदि पितृ वसुरुद्र आदि जी को प्रणाम करके उनसे पूरे श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण श्राद्ध दान आदि पुण्य अपने पितरों को प्रदान करने और उनसे अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने की पितरों को
पितरों को स्वर्ग में स्थान देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद पितरों से श्राद्ध पक्ष में हुई कोई गलती भी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे अपने घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक पितृलोक की ओर जाने का आग्रह करके उनकी विदाई करनी चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से उनका पितृ का वापसी का मार्ग प्रशस्त होता है और वे हर वर्ष आसानी से अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इस तरह पितर को संतुष्ट करके उनको प्रसन्न करके विदा करने से पितरों का आशीर्वाद या जातक उसके घर परिवार पर सदैव बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन हमारे पितर हम अपने वंशजों से विदाई लेने के लिए घर पर किसी भी वेश में आ सकते हैं। इसीलिए इस दिन घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आ जाए तो उन्हें भूलकर भी खाली हाथ ना लौटाएं और उसका भूलवश अपमान बिल्कुल ना करें। मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और घर में पितृ दोष भी लगता है। इसके कारण जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। अमावस्या तिथि पर व्रत रखने की परंपरा है, तो इस दिन लोग व्रत रखना चाहते हैं। उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पितरों को जल अर्पण करके सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि पितरों के निमित्त जो भी तर्पण पिंडदान आदि मुहूर्त बताए गए हैं उनमें काले तिल जल में मिलाकर पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए, फल मिठाई अर्पित करनी चाहिए और इसके अलावा गाय कुत्ते कौवे चींटी और देवताओं के निमित्त भोजन भी निकालना चाहिए। इस दिन कम से कम एक ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें यथासंभव सात्विक भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। ब्राह्मण देवता आदि संतुष्ट होते हैं तो मानो हमारे पितर भी संतुष्ट होते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।